हाँ शाबाश। चलो छोड़ो, फटाफट देखो, खत्म करो। पहला तो यही है ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रायंगुलर नंबर्स आ रहे हैं। ट्रायंगुलर नंबर में क्या करना है कि सबसे पहले 1 है ना, ये वो नंबर है जो ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ये 1 आया, फिर इसके नीचे कितने लगेंगे? 2, फिर उसके नीचे कितने लगेंगे? 3, फिर उसके नीचे कितने लगेंगे? 4, ठीक है, फिर उसके नीचे 5। इस तरीके से ये लगते रहेंगे। ठीक है, अब अगर देखोगे तो सबसे पहले कौन हो गया? 1, फिर कितना हुआ? 3, है ना। क्यों है 3? क्योंकि 3 डॉट को ऐसे रख के क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये ट्रायंगल बन रहा है, फिर एक ये ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6, फिर कितने हो गए? 10, है ना। ये 10 डॉट मिलके क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। फिर कितने हो जाएंगे? 15। ठीक है, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है बताओ? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, भूल गए। हाँ, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव को प्लस करेंगे, है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव को प्लस करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव को क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, तो क्या होगा कि स्क्वायर आएगा, तो एक क्या आएगा? स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पढ़नी थी। कॉन्जिक्यूटिव किसको कहते हैं? हाँ, जो एक के बाद एक होते हैं, जो एक के बाद एक होते हैं। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव को जोड़ने पे, दो कॉन्जिक्यूटिव को जोड़ने पे क्या आता है? हाँ, ठीक है, तो यही बात है यहाँ। दो कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर? ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर आता है। जैसे समझो, ये जो पहला है और ये जो दूसरा है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आया? 2 का स्क्वायर। क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर। जब दूसरे और तीसरे को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? जब तीसरे और चौथे को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत है इस बात में? जब इसको चौथे और पांचवे को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। समझ आ गया? तो पहली प्रॉपर्टी यही थी कि ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पे, जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, इसमें इजी था। और किसका आता है स्क्वायर? जो बाद वाला है। जैसे चौथे और पांचवे को जोड़ा, मतलब 4th 5th को जोड़ा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गया? 6 7 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर आ जाएगा। आया? तो इस तरीके से ये पहला था। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर को, ऐड कर रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर को। ठीक है, ये घर पे देख लेना, पीडीएफ है ना तुम्हारे पास, मैं पढ़ा देता हूँ, फटाफट खत्म करो। ठीक है, और टेस्ट होगा अभी, ये खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, और फिर मैं सुन के भेजूंगा। टेस्ट नहीं देंगे, बड़े आ गए। घर से पढ़ के आना था ना टेस्ट का, तो ये थोड़ी बोला था कि यहाँ आके पढ़ो टेस्ट का। नहीं, टेस्ट होगा, सुना के जाओगे, सुना के जाना पड़ेगा। देखो, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। देखो, एक सीधी सी बात ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास दो स्क्वायर नंबर हैं, दो क्या है? स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो उनके बीच में, है ना, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, वो भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव। तो उनके बीच में कितने नंबर होंगे? उनके बीच में, जैसे समझो, अगर मैं कहूँ कि 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में, इनके बीच में कितने नंबर है? इनके बीच में कितने नंबर है? तो एक तरीका तो क्या है? देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। समझ में आ रही है? ठीक है, अब इन्हें क्या करोगे? आपस में माइनस। ठीक है, कि 25 में से 16 माइनस हो गया, 25 में से 16 माइनस हो गया। ठीक है, कितना आया? 9। कितना आ गया? 9। और इसमें क्या करोगे? एक माइनस और कर दोगे, एक माइनस और कर दोगे। ठीक है, क्यों किया ये माइनस? अभी समझाया था, एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, हमें क्या चाहिए? मान लो मैंने तुमसे कहा कि 6 से 17 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 6 से 17 के बीच में कितने नंबर आते हैं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक बात समझना कि मैंने बोला था कि हम यहाँ क्या करेंगे? अगर मैं 17 में से 6 हटा दूं, 17 में से 6 हटा दूं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या आएगा? 11। क्या आएगा? 11। समझ आ रहा है? लेकिन बात क्या है, मुझे ये 17 भी तो हटाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? 17 में से 6 हटाने का मतलब है हमने 17 बच्चे हैं, उनमें से 6 को हटाया, तो ये 17वां भी तो रह गया अभी, तो इसको भी भगा दो, इसको भी। ये आ गया 10। ये कितना आ गया? 10। ये बात समझ आई कि पहले 6 माइनस किया और फिर एक और माइनस करना पड़ा। और अगर ऐसा नहीं करते तो एक तरीका क्या था? 17 में से क्या माइनस कर दो? सीधा 7। मतलब 6 में 1 जोड़ने पे 7 आता है। ठीक है, तो सीधा क्या माइनस कर दो? 7 माइनस कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? इतना कि आपको कभी भी बीच के नंबर चाहिए
तो बड़े में से पहले तो ये छोटा माइनस करो और एक और माइनस करो और एक और माइनस करो, आया। तो वही यहाँ पे भी किया कि 25 में से 16 माइनस किया, 9 आया और फिर एक और माइनस किया। या सीधा 25 में से 17 माइनस होता है, या सीधा 25 में से क्या माइनस होता, 17। आ गई बात समझ में? तब भी वही आंसर आता 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है। सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा इसको 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ गया। तो इतना लंबा सीन नहीं बैठेगा, आ गया। छोटे में काम आपका चल जाएगा। छोटा क्या है कि जैसे 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो ये जो छोटा वाला है 4 है, इसे क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मजा आया? कोई दिक्कत है? कोई अगर पूछे कि 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो कितने नंबर हैं? 16, खत्म। आया? सीधा 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मजा आया? कोई दिक्कत है इस बात में? इसका प्रूफ तुम्हें इस तरीके से यहाँ दे रखा है कि अगर हम मान लो एक नंबर n+1 है और एक नंबर n है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों का अगर हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। दोनों का क्या चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए। समझ आया? तो हम अगर दोनों को माइनस करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, 2n+1, 2n+1। और जो नंबर बीच में होता है, अभी मैंने बताया कि एक कम होता है, एक क्या होता है, डिफरेंस से एक कम। मैंने जैसे यहाँ बताया ना कि डिफरेंस से एक कम नंबर बीच में होते हैं, तो वही ये भी बोलना चाह रहा है कि इन्हें माइनस करके आता है 2n+1 और एक कम इनके बीच में होता है, इसलिए जब -1 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2n क्या आ जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस ये छोटी छोटी मजे की बातें हैं, इन्हें याद रखना है, ठीक है। कि पहला जो बताया था वो क्या था, ये वाला है ना, ट्रायंगुलर नंबर, कि हम अगर ट्रायंगुलर नंबर को आपस में क्या करते हैं, प्लस, ठीक है, तो प्लस करने पे स्क्वायर आता है, प्लस करने पे स्क्वायर आता है, ठीक है। दूसरी बात ये बताई कि जो 2 स्क्वायर हैं, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर, उनके बीच में कितने नंबर, उनके बीच में कितने नंबर। समझ आई बात? मजा आया? ठीक है। उसके बाद अब ये तीसरा, ये और अच्छी चीज़ है, मजे की चीज़ है। कह रहा है पहले अगर आपको ऑड नंबर्स को ऐड करना है, जैसे पहला ऑड नंबर ऐड किया तो क्या आया, 1 का स्क्वायर। पहले 2 को ऐड किया तो क्या आया, 2 का स्क्वायर। पहले 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आया। पहले 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। पहले 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। ये सब आपके काम आएगा, इसको अप्लाई करना होगा। जैसे कभी कोई कहता है 1 3 5 7 9 को जोड़ो 25, क्योंकि ये क्या है, पहले 5 ऑड नंबर, पहले 5 ऑड नंबर है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तीसरा वाला क्या है बेटा, एडिंग ऑड नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स। समझ आ रहा है भाई? आ रहा है ना? पहले 9 ऑड नंबर को जोड़ेगा, है ना, तो क्या आएगा, हाँ हाँ, 9 का स्क्वायर आ जाएगा भाई, 9 का, हाँ 81 ही आएगा, ठीक है। क्या सोच रहा है उसमें? अच्छा ऐसा लग गया, ये भी ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना तुमको? मतलब नहीं आ रहा? अच्छा कह रही है दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो खैर, ये बात समझ आई। तो यहाँ पे एक बात यही आ जाती है कि ये यही बताना चाह रहा है हमें, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, कि पहले n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। ये सब घर पे नोट कर लोगे ना, तो दिक्कत तो नहीं। PDF NCERT का है तुम्हारे पास? नहीं है तो मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं तो गूगल पे डालना, आ जाएगा 2 सेकंड में। चलो खैर, इतना आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या है, ये 4, ठीक है। पहला क्या था, ट्रायंगुलर नंबर, है ना, कि अगर हम प्लस करते हैं 2 को, ठीक है, तो क्या होता है, स्क्वायर आ जाता है। समझ आ गया? दूसरी चीज क्या बताई, क्या बताया दूसरा, कि बीच में कितने नंबर होंगे, बीच में कितने नंबर होंगे, ठीक है। तीसरा क्या बताया, ये ऑड वाला। समझ आ गया? अब आता है चौथा, क्या आता है, चौथा, अच्छा खरा, चौथा देखो, हर स्क्वायर को हम, ठीक है, एक बड़ी मजे की बात है यहाँ कि हर स्क्वायर को, हर स्क्वायर तो क्या ही है यहाँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो कि ये जो ऑड नंबर के स्क्वायर है, ये जो क्या है, ऑड नंबर के, वो प्रॉपर्टी याद है, इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है, ऑड का हमेशा ऑड होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो ना? अभी उसके बाद ना एक बात समझना, यहाँ ये क्या बताना चाह रहा है कि हम एक स्क्वायर को
ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के। किस किस को ये बात समझ आई मैंने क्या बोला? नहीं आई? मैं ये कह रहा हूं कि हम स्क्वायर को, एक ऑड नंबर के स्क्वायर को, वैसे ये इवन में भी अप्लाई हो जाएगा, वो मैं करके दिखाऊंगा, फिलहाल आप ऑड को कंसिडर करो, ठीक है, ऑड को ये कंसिडर करो। मैं कह रहा हूं कि हम जो ऑड नंबर का स्क्वायर है ना, उसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं। जैसे समझना, यहाँ लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रहा है? 3 का स्क्वायर होता है 9, और मुझे पता है कि 9 जो है वो क्या होता है 4 + 5। ये मज़ा आया? लेकिन बात यह है कि हुआ कैसे, बात क्या है कि हुआ कैसे, ठीक है? तो ज़रा इस चीज़ को समझना है यहाँ पे। देखो बात है ना, मैं 9 पे आना चाहता हूँ, तो मैं अगर 9 में से क्या करूँ, 9 के आधे में से एक कम कर दूँ, 9 के आधे में से एक कम कर दूँ, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, या ऐसे समझ लो, सॉरी 9 में से ही एक कम कर दूँ, 9 में से ही क्या कर दूँ, एक कम, इतनी बात समझ आई? और आधा कर दूँ, और क्या कर दूँ, आधा। 9 में से एक कम करके मैंने क्या किया, आधा कर दिया, इतनी बात समझ आई? 9 में से एक कम करके आधा कर दिया। ये किसी भी नंबर पे अप्लाई हो जाएगा, समझना, क्योंकि मुझे तो 9 चाहिए, सम क्या चाहिए, 9, सम क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक कम करके पहले आधा किया, ठीक है, एक कम करके आधा किया, तो 8 का आधा 4 होता है। और एक तरफ क्या किया कि एक ज्यादा का आधा कर दिया, एक ज्यादा का आधा कर दिया, ठीक है, बात तो वही पड़ गई ना, वहां एक कम किया था और यहाँ एक ज्यादा कर दिया। आई बात समझ कि नहीं? ठीक है, तो 9 और 1 क्या होता है, 10, 9 और 1 क्या होता है, 10, और 10 का आधा 5। कुछ समझ आया कि मैंने क्या बोलना चाहा तुमसे? थोड़ा बहुत आया? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक तो ना वो ये बोल रहा है कि अगर जैसे 9 है ना, वो 3 का स्क्वायर है, तो वो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, ये आप रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो, ये बात है बस, ठीक है, कि अगर ये 3 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ आपको क्या लेना है, 3 का स्क्वायर + 1/2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, 3 का स्क्वायर -1/2, और यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 1/2। इतनी बात समझ में आई? एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, वो बस आपको इससे रिलेट करवाना चाह रहा था। एक तो बात क्या थी कि हम स्क्वायर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं। आ गया? और उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें ये होगा कि यहाँ पे ये वाला जो होगा, ये 3 स्क्वायर -2 होगा, ठीक है, मतलब -1/2 होगा, और ये 3 स्क्वायर + 1/2 होगा। समझ आई इतनी बात कि नहीं आई? अब ऐसा हो क्यों रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। क्योंकि देखो, हमें अगर एक नंबर को, मैं कहता हूँ 9 का आधा कितना होता है, 4.5 + 4.5 होता है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बोलना ये चाह रहा था कि मैं 9 को दिखाना चाहता हूँ ना, ठीक है, तो एक बात को समझना यहाँ कि 9 जो है, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा कि एक तरफ तो मैं कहूँगा कि अगर मैं ये समझो, ये अगर मैं समझाऊँ ना तुमको कि देखो 9 से 1 कम क्या होता है, 8, 9 से 1 कम 8 होता है, और 9 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 10, हाँ है ना? ठीक है, मैंने वही एक कम किया और यहाँ एक जोड़ दिया, आया? तो ये 9 का डबल हुआ कि नहीं? बेसिकली ये 9 का क्या हुआ, डबल, हाँ या ना? क्योंकि मैं बेसिकली 9 और 9 करता, मैं कहता 9 और 9 18 होता है, 9 और 9 18, और 18 का आधा 9, 18 का आधा 9। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? मेरे को आना 9 पे है, बेसिकली आना कहाँ है, 9 पे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 9 जो है वो अपने डबल का आधा है, अपने डबल का 9 अपने डबल का। इतनी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 9 जो है वो अपने ही डबल का आधा है, सही बात है। लेकिन अब इस पे आने के लिए मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ, 18 पे आने के लिए क्या ट्रिक लगा रहा हूँ कि भाई 9 में से मैं एक कम करूंगा, मैं 9 + 9 नहीं लिख रहा इसे, मैं इसे 9 + 9 नहीं लिख रहा, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, 9 - 1 + 9 + 1। बात तो वही पड़ी। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 2 नंबर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। 2 क्या चाहिए बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो आगे पीछे हो, जिनका ये सम हो।
समझ आ रहा है? इसलिए मैंने ऐसा किया कि एक बार इसका, अब देखो दोनों के नीचे क्या लगा हुआ होगा, 2, है ना? तो अब अलग किया तो एक हो गया 9 - 1/2 और साथ में क्या हो गया, एक 9 + 1/2, मतलब एक कम का आधा और एक ज़्यादा का आधा, तो वही तो आ जाएगा। आया? मतलब ये बेसिक मैथ है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मैं बस रटाना नहीं चाह रहा था इसलिए इतना समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो तुमको सीधा बोल देता, देखो ये ऐसा होता है। वहाँ है कि तुम थोड़ा सा इसको समझ के देखो एक बार, कि किसी भी नंबर को अगर तुम ऐसे दिखाना चाह रहे हो, 2 नंबर के सम की तरह, 2 नंबर के सम की तरह, तो तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से दिखाओगे। जैसे समझो स्क्वायर चाहे ना भी होता, अगर ये स्क्वायर नहीं भी होता तब हम क्या ऐसा दिखा पाते? क्या लग रहा है? अगर ये स्क्वायर ना होता तो क्या ऐसे हो पाता? मान लो जैसे मैंने कहा 21 क्या है मेरे पास, ठीक है? 21 क्या होता है? 42 का आधा होता है कि नहीं? ठीक है, 42 का आधा होता है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर 21 क्या है मेरे पास, 42 का आधा है, ठीक है, तो मैं कहूँगा वो 42 का आधा ना हो के अगर मैं कहूँ कि 20 का आधा प्लस 22 का आधा, समझ आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 11। तो आप किसी भी नंबर को 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की तरह दिखा सकते हो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की तरह, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की तरह दिखा सकते हो। आया कि नहीं आया? वो किसी भी नंबर के साथ ये अप्लाई हो सकता है। आया? जैसे अगर मैं लूंगा 51, क्या लूंगा, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा 51 को कि 51 वैसे तो क्या होता, 51 का डबल कितना होता है, 102। एक तरफ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 102 का आधा है, ठीक है, और नहीं तो मैं क्या करूंगा, इस 102 को तोड़ूंगा, एक लूंगा 50 और एक लूंगा 52। आया कि नहीं? ठीक है, और फिर 50 का आधा क्या होता है, 25 और प्लस 26। बेसिक बात ये थी कि क्या करो, इससे जो एक कम है उसका आधा लेना है, उसका आधा लेना है, और फिर उसका अगला ले लेना है, उसका क्या ले लेना है। आया समझ में? ये ट्रिक इस तरीके से काम कर रही है कि ये वाला जो है ना 50, इसका क्या किया है, मतलब सॉरी 51 था ना, क्या था आपके पास 51, तो आपने मन में ये सोचना है, ठीक है, कि 50 का आधा क्या होता है 25, तो 25 और 26, 25 और 26, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी भी नंबर का ये चाहिए ना कि ये कौन से 2 आगे पीछे आने वाले नंबरों को जोड़ के बना है, तो उस केस में ऐसा होगा। और एक बात है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ नेचुरल नंबर्स बोला गया है, क्या बोला गया है, ठीक है, तो वो जो इवन मैं कह रहा था ना, इवन में भी हो जाएगा, लेकिन इवन में क्या है कि नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, मतलब पॉइंट आ जाएगा। इवन में क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इवन में पॉइंट आ जाएगा, इसलिए यहाँ इवन नहीं लिखा हुआ। आया? तुम्हें कुछ समझ आया? ठीक है, तो ये था मेन बात, ये थी मैं जो अभी कहना चाह रहा था कि किसी भी ऑड नंबर को हम, किसी भी ऑड नंबर को हम 2 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, हाँ, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं। आया? और वो कैसे दिखाएंगे, एक कम करके आधा, ठीक है, और एक बढ़ा के आधा, ठीक है। और ऐसा हुआ कैसे, ठीक है, वो ऐसे कि हम अगर बोलते कि ये डबल का आधा है, ठीक है, तो वहां भी तो हमने यही किया ना, ठीक है, कि क्या किया यहाँ कि ये 20/2 और ये 22/2, ठीक है, क्योंकि जो उसका डबल आएगा, जो उसका क्या आएगा डबल, इसको 2 बार जोड़ के आएगा, है ना। अगर मैं इस 42 को देखूं तो क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 21/2 प्लस 21/2। अब मैंने यहाँ एक कम कर दिया और यहाँ एक बढ़ा दिया, तो बात तो वही पड़ गई। आया? बस समझ आ गया ना, बहुत हो गया लगता है, खिंच गया ज़्यादा, चलो खैर। बाकी ये है कि इसी को इसने स्क्वायर में डाल दिया कि ठीक है, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को बस इसने क्या किया बेटा, स्क्वायर में डाल दिया, ठीक है, कि अगर ये एक स्क्वायर है, 25 एक क्या है बेटा, स्क्वायर, ठीक है, तो एक सीधी सी बात है, ठीक है, कि 25 अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने उसे कैसे दिखा दिया कि जिसका वो स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब वो खुद -1/2 सेम चीज़ यूज़ कर रखी है, बस ज़्यादा नहीं खींच रहा, अब छोड़ देता हूँ, समझ लेना आप बाकी आगे, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। अब आगे देखो, एक ये है 5th और एक 6th, ठीक है, इनको समझ लो।
ये मजे की बात है कि मान लो दो ऐसे नंबर हैं जो एक छोड़ के एक हैं, जो एक छोड़ के एक हैं, ठीक है, और उनके बीच का आपको स्क्वायर चाहिए, मतलब उनको मल्टीप्लाई करना, उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फिफ्थ वाला क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना वो क्या होगा कि जो बीच वाला नंबर है, जो क्या है बीच वाला नंबर, उसका स्क्वायर -1, उसका स्क्वायर। समझ आ रहा है? अगर मुझे क्या करना है कि एक मेरे पास क्या है n है, ठीक है, एक क्या है n है, ठीक है, और एक जो है वो है n+2, एक है n+2। समझ आई बात कि नहीं? और इन्हें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन्हें मुझे क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक n है और एक n+2 है, और इन्हें क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उस केस में जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ठीक है, तो वो हमारा इस तरीके से आएगा कि जो बीच वाला नंबर है, मतलब जो n+1 है, जो n+1 है उसका स्क्वायर करो और -1 कर दो, क्योंकि n+1 इनके बीच में होगा, n+1 क्या होगा इनके बीच में, तो इनके बीच में अगर n+1 है तो क्या किया, स्क्वायर और फिर -1। कोई दिक्कत है? दिक्कत ठीक है। तो देखो अगर इसको सॉल्व करके देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे ये आएगा ना तो ये आ जाएगा n² + 2n, और अगर ये है जैसे, तो एक फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का, डिस्कस किया है अभी तक हमने कभी, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो देखो ये आ गया ना सेम, ये दोनों सेम आ गए, यही बात है, ठीक है। तो देखो हर ट्रिक ना कुछ देख के सोच के बनाई गई है, चीज़ों का ये है कि रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ मेन बात है कि रट्टा सिर्फ नहीं मारना है, उनका बेसिक समझो, उनको समझो कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगेगी, ठीक है। इसके बाद बस मज़ेदार सा पैटर्न है, काम खत्म हो जाएगा। ये 6th और एक ये 7th मान लो इसको, या उसी में है, ठीक है। यहाँ मज़ा आता है, देखो 1 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है 1, 11 का स्क्वायर निकालना है, 2 आ गए ना, 1 कितने आ गए 2, तो आप 2 तक जाओ और फिर वापस, अगर 3 होते तो आप 3 तक जाओ और फिर वापस, आया कि नहीं, मतलब ऐसे और उल्टा हो रहा है ना, 1 2 3 2 1, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, मतलब 3 एक ही बार रहेगा, जैसे ये 4 बार है, कितनी बार है, 1 2 3 4 और 3 2 1, आया। अगर ये 5 बार होता, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, मज़ा आया? ठीक है, आसान है। हाँ, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है भाई। अगला ये लास्ट देख लो, और बस इसके बाद लास्ट नहीं, लास्ट माँ मूर्ख बकरी। देखो एक ये है, जैसे 7 का स्क्वायर कितना है 49, ये तो पता ही है। इसके बाद आता है मज़ा, ठीक है, कि क्या करना है यहाँ पे, 67 आ गया, जैसे क्या आ गया 67, 7 के साथ 6 आ गया, 7 के साथ, तो क्या हुआ देखो, एक तो 4 2 बार आ गया, 4 क्या हुआ 2 बार, और एक बार 8 आ गया, एक बार क्या आ गया 8, मतलब इनके बीच में 8 भी आ गया। ऐसे याद करें, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 के बाद क्या आता है, तो 8 भी आ गया, तो क्या हुआ 8 भी आ गया, और 6 एक बार तो 8 भी एक बार, 8 भी एक बार, समझ आया। और 6 एक बार है तो 4 2 बार हो गया, 4 क्या हो गया, क्या कर रहा है, चलो खैर ठीक, ठीक है। मतलब ये याद रखना कि बीच में क्या हुआ ना, 4 और 8 जोड़ा, 4 और 8, थोड़ा आराम से समझते हैं इसको। देखो मैंने ये बोला 7 का स्क्वायर क्या है 49 है, ठीक है, तो 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 तो रहेगा, 49 तो रहेगा, समझ आया। और इसमें मजे की बात क्या है, ये 6 है, ये क्या है 6, एक बार है ना, 6 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार 4 और एक बार 8, अब ठीक है, एक बार 4 एक बार 8, ठीक है। अगर 6 2 बार हो जाए, अगर 6 कितनी बार हो जाए 2 बार, तो 4 और 9 तो रहेगा, 4 और 9 तो रहेगा, ठीक है। ये 2 बार है तो 4 4 8 8, समझ आया कि नहीं आया? इस तरीके से ये चीज़ बनेगी, ठीक है। मतलब 49 फिक्स कर दो, 49 फिक्स कर दो, और जितनी बार 6 उतनी बार 4 उतनी बार 8, आ गया कि नहीं। एक्स्ट्रा बार मतलब 4 और 9 तो फिक्स है, 4 और 9 तो
है ना। 3 बार अगर 6 आ गया तो 49 तो फिक्स है, ठीक है। और बीच में कितनी बार, 4 3 बार और 8 भी 3 बार। समझ आया, मज़ा आया। तो बस यही सारे थे पैटर्न्स जो आपके बुक में मेंशन थे। अच्छे से समझ आ गए, कोई दिक्कत है कहीं, मज़ा आया। चलो ठीक है, अब बस मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म है। अगली क्लास में एक तो साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, और इसमें से कोई डाउट हो तो ले आना, और अपने बुक के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है बेटा। तुम्हें समझ आ गया तो दिक्कत, ये सब नोट कर लेना घर से, ठीक है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो छुट्टी। हाँ हो गया ना टेस्ट, नहीं दिया ना।